हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंट किया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एफसीआई की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 14 जैन 1965। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। फाउंडर है इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? तो ये किसने की है लॉन्च? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अजीत पवार, उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है। इस स्कीम के अंदर जितने भी वीमेन हैं जिनकी एज 21 टू 60 ईयर्स के बीच है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 15,000 पर मंथ उन्हें दिए जाएंगे। इंडिया का कौन सा रैंक है इन आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? तो इंडिया है 72 नंबर पे। फर्स्ट पे है सिंगापुर, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है यूएस। कौन सी सिटी को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? तो ये है हनोई, जो कि कैपिटल है किसकी? वियतनाम की। नेक्स्ट, डिक स्कूफ को इलेक्ट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का? तो ये बने हैं नीदरलैंड के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर है डिक स्कूफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक चौक? तो इसके ऑथर हैं अभिजीत बैनर्जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज करवाई है जिसका नाम है होपेक्स। तो इसका ये कौन सा एडिशन है? तो ये था इसका 4th एडिशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आईएएफ का रेफेल फाइटर जेट, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 टैंकर, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेशनल डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है 1 जुलाई। थीम क्या है इस बार का? हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हैंड्स। डॉक्टर BC रॉय, जो कि जिनका बर्थ हुआ है जुलाई 1, 1882 पटना, बिहार के अंदर। और जो जुलाई 1 है, ये बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है। ये फिजिशियन थे डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। तो इन्हीं को कोमेमोरेट करने के लिए इन्हें इस दिन को डॉक्टर डेज के रूप में मनाया जाता है। वेयर डिड एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्ट ऑन जुलाई 3? तो सबसे पहले बात करें, जो नोमैडिक एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में होती है? तो ये देखने को मिलती है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। तो ये था इसका कौन सा एडिशन इस बार का? तो ये था 16th एडिशन। और इसका आंसर रहेगा कहाँ हुई थी ये? मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुजाता सोनिक को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट की बनी है? महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपीज फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप? तो ये देखने को मिलेगा लखीमपुर खेरी में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पहला विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जस्टिस डिलीवरी? तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? असम ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। असम का फॉर्मेशन हुआ है 26 जैन 1950। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हिम्मत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट? तो इंडिया का रैंक है 84th। रिलीज़ की है ये रिपोर्ट फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने। टॉप किया है 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज़ ने, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूएस ने। किन्हें अपॉइंट किया गया है नया CEO नास्कॉम फाउंडेशन का? तो इनका नाम है ज्योति शर्मा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर राजेंद्र सिंह नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? सेवा रत्न अवार्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान एट द हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, उषा ठाकुर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच वॉज हेल्ड इन विच स्टेडियम? तो कहाँ देखने को मिला है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, केनसिंगटन ओवल इन ब्रिजटाउन, बारबाडोस।
T20 कप एडिशन 9th, नंबर ऑफ टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है 20, टोटल मैच हुए हैं 55, होस्ट कंट्री थी, को होस्ट किया था वेस्ट इंडीज़ एंड यूएस ने। नेक्स्ट एडिशन 2026 देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका में। चैम्पियन इंडिया सेकेंड टाइटल और रनर अप थी साउथ अफ्रीका। विच सिटी टॉप्ड EIU 2024 ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, तो ये किसने किया है टॉप? वियना ने। कैपिटल है ये ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट बात करें, अच्छा बॉटम में कौन सी कंट्री है, तो ये है डमेस्कस जो है सीरिया में। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका आर अमंग्स द लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन द बॉटम 10 ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक साइंड MOU विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट, तो किसने किया है ये साइन? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंजाब एंड सिंध बैंक। इस्टेब्लिश किया गया इसे 1908 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। MD है इसके स्वरूप कुमार। टैगलाइन है इसकी वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो किन्हें अपॉइंट किया गया है ये? अरुणेश चावला को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखने को मिलेगा आपको। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 23 दिसंबर। थीम, अच्छा जो 23 दिसंबर है ये सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि 5th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। इन्होंने सर्व किया है कंट्री को 28 जुलाई 1979 से 14 जैन 1980 तक। IBSAMAR ये है ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ट्राईलेटरल का मतलब 3 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, नेवल एक्सरसाइज। ये 3 देश कौन से हैं, तो देखिए आई से इंडिया, B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एडिशन था 8th, होस्ट किया इसे साउथ अफ्रीका ने। INS तलवार जो कि फ्रंट लाइन इंडियन स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस्टेब्लिश किया गया है इसे 2008 में। कौन सी कंट्री पहली बनी है जिन्होंने इम्पोज किया है टैक्स ऑन लाइवस्टॉक फार्मर्स, तो ये है डेनमार्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोकदल लीडर ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89, तो ये है हरियाणा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इन 2024, तो इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ एन इनकम सपोर्ट स्कीम जो लॉन्च की है स्टेट गवर्नमेंट ने, बूस्ट करेंगे इनकम एलिजिबल फार्मर्स की। अंडर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उन्हें दिया जाएगा ₹2000 पर ईयर। पहली इंस्टॉलमेंट होगी 1000 की, दूसरी 500 की और तीसरी भी 500 की। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज़ सेलेक्टेड CS सेठी एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेठी विल बी द विच चेयरमैन ऑफ SBI, तो कौन से चेयरमैन बने थे ये SBI के, तो ये रहे थे 27th चेयरमैन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। SBI को फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। हु हैज़ वन 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट, तो इसके विनर है विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट्स सफेरो फॉरेक्स कार्ड, तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। इसको फाउंड किया गया है 1994 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। MD CEO है इसके संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया, तो ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपी। PM है KP शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। विच पोजीशन डिड इंडिया मैन हॉकी टीम अचीव इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 5th रैंक पे है। फर्स्ट पे नीदरलैंड, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड बेल्जियम, फोर्थ जर्मनी। रिसेंटली मिखेल कवेलशिवी हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं कहाँ के प्रेसिडेंट? जॉर्जिया के, जिसकी कैपिटल है तिल्सी।
करेंसी है जॉर्जियन लैरी। अराकू कॉफ़ी known for its rich flavor and aroma is grown in which region? तो कहाँ देखने को मिलती है इसकी कल्टीवेशन? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अराकू कॉफ़ी की बात करें तो ये देखने को मिलेगी अलूरी सीतारामा रजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसको जीआई टैग दिया गया था 2019 में। संपूर्णता अभियान जो फोकस करेगा हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इसे लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मेशन 1 जैन 2015, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। एम क्या है? अचीव करना है 100% सैचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स अक्रॉस। कहाँ पे करने हैं ये अचीव? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ब्रिक्स? किसने की है 2024 ब्रिक्स समिट होस्ट? तो ये की है रशिया ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज की गई थी अक्टूबर में काजन, जो कि रशिया के अंदर है। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका इसके 5 मेंबर्स हैं। और जो न्यू मेंबर्स बने हैं इसके वो कौन कौन से हैं? इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया। थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, जो इसके नए मेंबर्स बने हैं इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद करने के लिए ये निमोनिक याद रखो। ICU। आई से ईरान, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया एंड यू से यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचथुरुथु प्रोजेक्ट इज टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, केरला। एम क्या है? क्रिएट करना है मैन मेड मिनी फॉरेस्ट, ग्रीनिंग बैरन लैंड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड नेटिव प्लांट्स। केरला का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम है इसके पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद। कौन सी सिटी होस्ट कर रही की है मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज? तो कहाँ पे देखने को मिली थी ये वाली एक्सरसाइज? तो इसका आंसर रहेगा आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये स्टार्ट हुई थी 1992 में। पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस ने। सौरभ एच मेहता, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला फुली बायोडिग्रेडेबल पेन। उस पेन का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका है नाम नोट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नोट पेन, इसका है नो ऑफेंस टू अर्थ फुल फॉर्म। अंबाजी वाइट मार्बल, इन्हें रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है इस मार्बल को। तो ये कहाँ पे मिलेगा मार्बल? गुजरात में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किन्हें ऑनर किया गया है फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड? तो ये दिया गया है किसे? पी गीता जी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फॉर हर वर्क ऑन थचुहल ऑन एम.टी. वासुदेवम नैयर स्क्रिप्ट, सरस्वती अम्मा पब्लिश हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इन 1938। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम? तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम के अंदर पेंशन फॉर ओल्ड एज पीपल, विडोज, वीवर्स, टोडी टैपर्स, फिशरमैन, सिंगल वीमेन, ट्रेडिशनल कॉबलर्स, ट्रांसजेंडर्स एंड आर्टिस्ट को इंक्लूड किया गया है। और इनकी इंक्रीज़ की गई है पेंशन 3000 से 4000 पर मंथ। और जो डिसेबल और मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनकी गई है पेंशन 3000 से 6000 पर मंथ। बुक मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑथर्ड बाय, तो इसको ऑथर किया है पीयूष पांडे ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वॉक ऑन सूट F1 दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो ये क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट। किसने चेयर की है 45th एडिशन प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली? तो इसको किया है चेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म है इसकी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन।
ओसामू सुजुकी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 94। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से ईयर में? 2007 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट बनी है इंडिया की 5th हर घर जल स्टेट विद 100% जहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन देखने को मिलेंगे आपको? तो ये बनी है कौन सी? पंजाब। तो इसका रैंक है कौन सी बनी है ये? 5th। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो NHRC के चेयरमैन कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका फॉर्मेशन हुआ है 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। किन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज? तो इन किसे किया गया है अपॉइंट? डॉक्टर संदीप शाह को। इसके ये फाउंड किया गया है, फाउंडर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाउंड किया गया है 1988 में। हेडक्वार्टर्स हैं गुड़गांव में। एमिनेंट फली एस नरीमन पास्ट अवे रिसेंटली। तो ये कौन थे? तो ये थे लॉयर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन्हें पद्म भूषण मिला है 91 में, पद्म विभूषण मिला है 2007 में। किसने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का? तो ये जीता है किसने? ईगा स्वेटेक ने, जो कि हैं पोलैंड से। और जर्मन अलेक्जेंडर ज़ेवन ने जीता है मेन सिंगल टाइटल। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सवेरा प्रोग्राम? तो इसको लॉन्च किया है कौन सी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा ने। एम क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फेमस पोइट प्रभा वर्मा, इन्हें सेलेक्ट किया गया था सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 इन फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज। फॉर विच नॉवल? कौन से नॉवल के लिए किया गया था इन्हें? रौद्र सात्विकम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑथर बताने हैं इस बुक के फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। तो कौन है इसके? ऑप्शन डी एस रमन। किसने जीता है टाइटल 2024 फाइट वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का? तो ये जीता है कोनेरो हम्पी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है इंडोनेशिया की इरनी सुकंदर को। किसने जीता है मेन सिंगल टाइटल एट 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? तो इसके विनर हैं एम रघु। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ SBI? तो नए MD कौन बने हैं इसके? तो इनका नाम है राम मोहन राव अमारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। SBI फाउंड 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन SK CS सेठी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है अग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ फॉर द युगा युगीन भारत म्यूजियम? तो ये किया है इन्होंने फ्रांस के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड एडिशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कहाँ देखने को मिली थी? तो ये हुई है कोच्चि के अंदर केरला में। थीम था इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट INS द्रोणाचार्य कोच्चि इंडिया। विच हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा? वो प्रोवाइड करवाएंगे फ्री हेल्थ केयर टू रेजिडेंट्स एज्ड 60 एंड अबव। तो क्या नाम है स्कीम का? संजीवनी योजना। किन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर खो खो वर्ल्ड कप 2025 का? तो ये किया गया है सलमान खान को। और कहाँ देखने को मिलेगी खो खो वर्ल्ड कप? न्यू दिल्ली में। 8th एडिशन इंडिया कजाकिस्तान एक्सरसाइज जिसे कहते हैं काजीन कहाँ देखने को मिली थी ये एक्सरसाइज? तो ये हुई थी आपकी ओली के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लॉडिया शेनबोम, ये इन्होंने ओथ लिया एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की बनी है ये? मैक्सिको की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है मैक्सिको सिटी। करेंसी पीसो। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नोटेड स्टोरी टेलर एंड पद्मश्री अवॉर्डी मालती जोशी पास्ट अवे। इन्हें कौन सी ईयर में पद्मश्री दिया गया है? तो ये मिला था इन्हें 2018 में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? तो ये किसने की है? तो ये ओडिशा ने की है लॉन्च। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम के अंदर 1 टाइम एनुअल असिस्टेंस दी जाएगी 5000
विल प्रोवाइड 2 लाख, किसको, कितने बच्चों को दी जाएगी? 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को। फॉर्मर स्पीकर लोकसभा मनोहर जोशी पास्ड अवे, और ये फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं कौन सी स्टेट के? तो ये थे सीएम महाराष्ट्र के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल तानसेन सम्मान फॉर द ईयर 2023 किन्हें दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है पंडित स्वपन चौधरी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइन इन अग्रीमेंट ऑन इलेक्टोरल कॉरपोरेशन? तो कौन सी कंट्री के साथ किया है इन्होंने ये? उज़्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने जीता है फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। कौन सा एडिशन था सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो देखने को मिली है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में? तो इसका एडिशन था ये 31st। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? तो नासा के साथ ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कब लॉन्च होगा ये? मिड 2030 में। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स एट जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024? तो इंडिया ने जीते हैं 24 मेडल्स, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज थे। कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है PM यशस्वी स्कीम? तो इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। फुल फॉर्म है PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। एम क्या है? प्रोवाइड करवाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस और एजुकेशनल सपोर्ट देंगे उन बच्चों को जो OBC कैटेगरी में हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हैं और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इन्हें किया है स्वीडन के लिए अपॉइंट। कमला बेनिवल रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थी? तो ये थी पॉलिटिक्स में। ये राजस्थान की पहली वीमेन मिनिस्टर थी। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है भीषम क्यूब और स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन। तो कहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी? आगरा में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भीषम की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, और ये फर्स्ट टाइम था कि IAF ने टेस्ट किया है इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फीफा फुटबॉल रैंकिंग, इंडिया मेंस फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? तो इनका रैंक है 125। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है अर्जेंटीना। टाटा ट्रस्ट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी? तो ये देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, मुंबई में। विद whom यूपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट? तो किनके साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है? IIT रुड़की के साथ। विच IIT प्रोफेसर जिन्होंने डेवलप किया है साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? तो ये किया है IIT जम्मू ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जो ड्रोन सिस्टम है कॉस्ट इफेक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली है। ये सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा साउंड एमिटेड बाय ड्रोन्स और प्रोड्यूस करेगा यूनिक सिग्नेचर दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ड्रोन्स, और जिसकी मदद से हम ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीर मोहम्मद फ़ारूक नाज़की डाइड एट द एज ऑफ 83। तो ये कौन थे? तो ये थे एक पोएट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड इन लेह लद्दाख? तो कौन सा था एडिशन ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5th। मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय सुरजीत भुजाबल फ्रॉम इंडिया एंड सोनम जमतोशो फ्रॉम भूटान। मीटिंग ट्राइड क्या किया था उन्होंने? स्ट्रेंथन किए थे बायलैटरल टाइज, डील की थी विद वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू कस्टम्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन 36 स्पेनिश लीग टाइटल? तो किसने जीता है ये? रियल मैड्रिड ने।
कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? तो ये किसका है? मणिपुर का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? इम्पार्ट करवानी है एजुकेशन स्टूडेंट्स को। शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप्स, जो रिलीफ कैंप्स में है इन द स्टेट फॉलोइंग द ईयर लॉन्ग एथनिक स्ट्राइफ इन द स्टेट। वर्ल्ड नंबर वीमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्विएटेक, जिन्होंने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल एट द 2024 मैड्रिड ओपन, ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं पोलैंड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड्रे रूबलेव, जो कि रशिया से हैं, इन्होंने जीता है मैन सिंगल टाइटल 2024 मैड्रिड ओपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो इंडिया इज़ एट 159th रैंक। टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड पे है डेनमार्क, बॉटम पे है रिट्रिया। रिलीज़ कौन करता है ये रिपोर्ट? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको दिया गया है विटले गोल्ड अवार्ड 2024। आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट से हैं। तो ये है असम से, और ये सेकेंड टाइम इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? तो ये किया है उत्तराखंड ने। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अज्यूम किया है कमांड ऑफ इंडियन नेवी एज डैश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो कौन से नंबर के ये चीफ बने हैं? तो ये बने हैं 26 चीफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। क्लोडिया शेनबॉम, रिसेंटली इन्होंने ओथ लिया है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ये कौन सी कंट्री की? नेक्स्ट अंबाजी वाइट मार्बल, जिससे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, आपको ये बताना है कौन सी स्टेट में है, ये मार्बल कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।